बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज मैं आपको बड़ी अहम चीज़ बताने वाला हूँ। बड़ा शोर है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, बिजली की कीमत बढ़ गई है, गैस की कीमतें बढ़ गई हैं। पर देखने की ज़रूरत यह है कि इस हुकूमत को आए हुए अभी 40-50 दिन हुए हैं। 2 माह अगर आप रफली लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है, इससे ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। ये तमाम के तमाम मुआहदे जो हैं हुकूमत जो मौजूदा है उसने नहीं, इससे पहले जो हुकूमत है वो IMF के साथ तमाम डीलें करके गई है, जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें बढ़ानी पड़ रही हैं। और अब इस हवाले से जो हकायक और चीज़ें हैं वो सामने आना शुरू हो चुकी हैं। और ये कोई छोटी मोटी या पाकिस्तानी सहाफ़ियों की अगर आप बात करें कि किसी की कोई पसंद है, किसी की नापसंद है, तो उस बुनियाद पर उसने चीज़ें जारी कर दी हों, वो चीज़ नहीं है। जो IMF के साथ हुकूमत पाकिस्तान का इमरान खान साहब के दौर के अंदर मुआहदा हुआ था वो मंजर आम पर आ चुका है। फिर साथ ही द इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट है वो भी सामने आ चुकी है। दोनों चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ, उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि असल कहानी क्या है। सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊँ, ये जो पेपर्स जारी हुए हैं IMF के साथ जो मुआहदा किया था तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, उसके मुताबिक इत्तेहादी हुकूमत ने तो मईशत को मुस्तहकम करने के लिए पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं, तो उसके साथ ही तहरीक इंसाफ ने जो है वो मुल्क भर के अंदर एहतजाज की कॉल दे दी कल, और कहा कि अवाम के ऊपर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। अलबत्ता इतनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं नहीं निकल आए कि बाहर आए, जो मेरी नज़र से गुजरे हैं इतने लोग नहीं दिखाई दिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि असल हकीकत ये है कि तेल की कीमतें बढ़ाने का मुआहदा तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने IMF के साथ किया था और ये तय किया था कि तेल की कीमतें 30 रुपये तक बढ़ाई जाएंगी। मुआहदा फरवरी 2022 में किया गया था, जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद अभी तक जमा नहीं हुई थी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने IMF के साथ जो मुआहदा किया था उसके मुताबिक हर माह 2 दफ़ा जो है वो तहरीक इंसाफ कीमतें बढ़ाएगी। कभी 4 रुपये, कभी 5 रुपये, कभी 6 रुपये, इस तरह करके, और हर महीने 10 रुपये कीमत बढ़ाकर इसको बतदरीज जो है 30 रुपये तक पेट्रोलियम लेवी जो है वो लेके जाई जाएगी। अगर आपको याद हो तो उस दौर के अखबारात और जो मीडिया हाउसेज हैं उन्होंने भी ये चीज़ रिपोर्ट की थी। मगर आप देखें कि जब इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश होती है तो इमरान खान साहब ने पेट्रोलियम की कीमतें मुस्तहकम कर दी। हालांकि आप देखें उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तेल की जो प्राइसेस थी वो बढ़ रही थी। यूक्रेन और रशिया वॉर जो थी वो शुरू हो चुकी हुई थी और तेल की कीमतें जो थी वो मुसलसल बढ़ रही थी और कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब को 10-20 रुपये बढ़ाना पड़ेंगे। मगर इमरान खान साहब ने कीमत कम की और कहा कि अगले 5 माह तक यही कीमतें बरकरार रहेंगी, क्योंकि उनको नज़र आ गया था कि उनकी हुकूमत अब नहीं बचनी, उनकी हुकूमत ने चला जाना है। तो वो ये छोटी छोटी बारूदी सुरंगें जो है ना वो कहते हैं, वो लगा के गए थे हुकूमत के लिए कि जो भी आएगी हुकूमत उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, उसको इसकी सियासी कीमत अदा करना पड़ेगी। और जैसे ही आपने देखा कि अदम एतमाद कामयाब हुई है तो आने वाली इत्तेहादी हुकूमत 1 माह तक यही सोचती रही कि कीमतें बढ़ाएं या नहीं। क्योंकि आप देखें, अगर आप मुख्तलिफ TV चैनल्स पर देखें तो बहुत से जो माशी तज्जियाकार थे वो यही कह रहे थे, अगर आपने IMF के साथ मुआहदा बरकरार रखना है और मुआहदे में जाना है तो आपको ये कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। जो तहरीक इंसाफ मुआहदे करके गई है उसका पास करना पड़ेगा। लेकिन IMF के साथ तहरीक इंसाफ के किए गए मुआहदे के तहत जैसे ही ये 30 रुपये पिछले हफ्ते बढ़ाई गई और फिर दोबारा जब दूसरी बार 30 रुपये बढ़ाई गई तो तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की और बड़ा इसके ऊपर कैश करने की कोशिश की, सियासी तौर पर शोर मचाने की कोशिश की। और जो उसके रहनुमा मुसलसल इस हवाले से बयान दे रहे हैं, मगर आपको एक रहनुमा जो है उसका बयान आपको मैं बता दूं, तहरीक इंसाफ के जो वाइस चेयरमैन हैं और साबिक वज़ीर ख़ारजा जो हैं शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने IMF के साथ पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाने के मुआहदे का एतराफ़ वो कर चुके हैं। और PTI के जो ये वाइस चेयरमैन है शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने कबूल कर लिया है कि मौजूदा महंगाई, डॉलर, पेट्रोल और बिजली की कीमतें IMF से हमारे किए गए मुआहदों की वजह से बढ़ी हैं। इसके अंदर कोई हुकूमत नहीं चाहती कि आप देखें कि वो पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ा दे या बिजली की कीमतें बढ़ा दे, और ख़ासतौर पर वो वाली हुकूमत जो एक वोट के ऊपर कायम हो और अभी नई नई बनी हो। तो वो तो हुकूमत कभी किसी सूरत नहीं चाहेगी कि आवाम के अंदर उसकी जो है वो मकबूलियत ख़त्म हो या लोग उसको बुरा भला कहें। और सबको मालूम है कि जो गुज़िश्ता इमरान खान साहब की हुकूमत गई है, असल उसकी सबसे बड़ी वजह जो थी वो माशी इस्लाहात ना कर पाना थी, वो जो थी लोगों को रिलीफ ना दे पाना था। तो इस हुकूमत को भी आते साथ उसने कोशिश की है कि रिलीफ देने की कोशिश की जाए, मगर जो IMF के साथ मुआहदा किया हुआ है उसका पास करना ज़रूरी था, क्योंकि वो तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर हुआ था।
और उसके मुताबिक आपने जो भी अगली किस्त लेनी है बजट से पहले, जिसके बाद आपने अपना बजट बनाना है, उसके लिए आपको ये सख्त फैसले जो थे वो करने ही पड़ने थे। और मैं आपको बताऊं, इसी हवाले से वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम जो है मुसद्दिक मलिक भी वो बता चुके हैं कि इमरान खान ही IMF के साथ मुआहदा करके गए थे कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उसको बढ़ा दिया जाए। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो खुलकर सामने आ चुकी हैं। ये मेरे सामने पड़ा हुआ है कि IMF की जानिब से 4 फरवरी 2022 को जारी की गई प्रेस रिलीज़ में एग्जेक्टिव बोर्ड के चेयरमैन का बयान था, एग्जेक्टिव बोर्ड के ख्यालात का खुलासा था, फिर आर्टिकल 4 से मुतल्लिक मुशावरत और IMF इंतजामात से मुतल्लिक अमूर पर अबले की रिपोर्ट पर गौर भी किया गया। फिर जो था IMF का इस हवाले से ये मानना था कि वफाकी टैक्स रेवेन्यू में 25% से ज़ायद इजाफे का इम्कान होगा इससे, और जो वो कर्ज़ा दिया जाएगा तो पाकिस्तान आसानी से उसको वापस कर सकेगा। तो ये सूरत हाल है। और मैंने जिस तरह आपको बताया कि मुख्तलिफ जो 3 माह या 4 माह जो इमरान खान साहब ने गुजारे हैं, अगर वो 2-2, 3-3, 4-4 रुपये करके अगर ये बढ़ाते रहते या हर माह 10 रुपये बढ़ाते तो जो ये पेट्रोलियम प्राइसेस हैं यहाँ तक पहुँच गई होती और इतना महसूस ना हो रहा होता जिस तरह अब ये इत्तेहादी हुकूमत को यकमुश्त 2 बार 30-30 रुपये कीमत जो है वो बढ़ानी पड़ी है। तो इस हवाले से तहरीक इंसाफ को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा है उस हवाले से सच बोलना चाहिए, मगर वो सच नहीं बोलेंगे। वो इसके ऊपर भी पॉइंट स्कोरिंग करेंगे, जिस तरह वो साजिश वाला बयानिया लेकर, ख़त वाली चीज़ लेकर उसके ऊपर पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं इमरान खान साहब। और कुछ बईद नहीं है कि वो इन तमाम चीज़ों के ऊपर यू टर्न ले लें, क्योंकि हम जानते हैं वो 35 पेंचर के ऊपर भी उन्होंने बड़ा ढंडोरा पीटा था, खूब इस मुल्क व कौम का वक्त भी बर्बाद किया था, दिमाग भी खाया था, मगर बाद में क्या हुआ उसके ऊपर उन्होंने वो यू टर्न ले लिया। उनके लिए यू टर्न लेना कौन सा इतना मुश्किल है, क्योंकि उनके जो फॉलोअर्स हैं इमरान खान साहब के, कि अगर इमरान खान साहब कहते हैं कि आज सुबह है तो वो फॉलोअर सुबह कहना शुरू कर देते हैं, अगर वो कहते हैं रात है तो वो कहते हैं हाँ जी अब रात हो गई है, अंधेरी रात आ गई है तो अब आप इसको रात माने। तो आप खूबसूरती देखें कि तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत सी आज से 2-2.5 माह पहले, तो मुल्क के अंदर ना कोई महंगाई थी ना कुछ था। आज तहरीक इंसाफ को वही गुजरा जैसे फवाद चौधरी है, जो उमर अयूब हैं, हमाद अज़हर हैं, शौकत तरीन हैं, उनको अब महंगाई नज़र आना शुरू हो चुकी है मुल्क के अंदर। आज से 2.5 माह पहले जो है उनको बिल्कुल कोई महंगाई नहीं नज़र आ रही थी, कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही थी। तो ये खूबसूरती है। फिर आपको मैंने जो दूसरी जिक्र किया कि पाकिस्तान के माशी बहरान के ऊपर तज्जिया करते हुए द इकॉनमिस्ट की एक रिपोर्ट आई है जिसने सारा कट्ठा छट्टा खोल कर रख दिया कि इमरान खान साहब नहीं चाहते कि ये मुल्क जो है वो मंझधार से बाहर निकले, नहीं चाहते कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो राइट ट्रैक के ऊपर आए। और उन्होंने इस तमाम मसाइल और तमाम चीज़ों की सबसे बड़ी वजह जो है वो इमरान खान को करार दे दिया। उनका कहना है इकॉनमिस्ट वालों का, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, द इकॉनमिस्ट की बात कर रहा हूँ, कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान मईशत को सुधारने के अमल को ख़तरे में डाल रहे हैं। इकॉनमिस्ट का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म अपनी धमकियों से हुकूमत की तवज्जो जो है वो अहम अमूर से हटा रहे हैं। और द इकॉनमिस्ट की रिपोर्ट के अंदर लिखा है कि पाकिस्तानी मईशत दहाइयों से बदनज़मी का शिकार है। मुल्क के निज़ाम को चलाने के लिए कर्ज़े लेकर ऐसे मनसूबे बनाए गए जिनसे फ़ायदा कम मिल रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, जबकि यूक्रेन तनाज़ा और कोरोना से मईशत मज़ीद चैलेंजेस का शिकार हुई। पाकिस्तान को बजट और आलमी दायगियों के खसारे का सामना है। फिर वो कहते हैं कि शहबाज हुकूमत माशी फ़ैसलों के हवाले से फ़ैसला कुन जो है वो दिखाई दे रही है, वो लग रहा है कि वो उन डायरेक्शंस पे चल रही हैं, वो इकदाम कर रहे हैं, वो स्टेप्स कर रहे हैं जिससे मुल्क की मईशत जो है अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। ताहम जिस तरह उनका कहना है कि इमरान खान साहब की जानिब से प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है कि फ़ौरन इलेक्शन करा दो, फ़ौरन इलेक्शन करा दो, पार्लियामेंट को तहलील कर दो। तो ये जो माशी इस्लाहात की जा रही हैं शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, इसको झटका लग सकता है। और फिर द इकॉनमिस्ट ने यह भी खदशा ज़ाहिर किया कि अगर कबल अज़ वक्त इंतखाबात होते हैं तो IMF भी एक ऐसी हुकूमत को संजीदा नहीं लेगा जो चंद हफ्तों की मेहमान हो। तो फिर स्टाफ कॉलेज कोयटा के अंदर शहबाज शरीफ साहब की जो वो मुलाकातें रहीं और जो वहाँ पर उन्होंने तकरीब से खिताब किया, उसके ऊपर तहरीक इंसाफ वाले तो काफ़ी जो है शशोपंज का शिकार है और गुस्से के अंदर है। वो हम ट्विटर की अगर आप टाइमलाइन देखें अपनी, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर एक पाकिस्तान फ़ौज के सरबराह और दीगर जर्नैलों समेत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म कंपेन जो है वो शुरू की हुई है। उसकी वजह यही है
कि उनको अब ये दिखाई देना शुरू हो चुका है कि शहबाज हुकूमत सख्त फैसले कर रही है, और जब सख्त फैसले किए जाते हैं वो जल्दी इलेक्शन करवाने के लिए नहीं किए जाते। और अब ये भी वाज़ह हो चुका है कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर दिखाई दे रही है, और वो दिखाई दे रही है कि मुल्क को इस मंझधार से निकाला जाए, माशी मुश्किलात से निकाला जाए। तो जब ये सेम पेज तहरीक इंसाफ को दिखाई देना शुरू हुआ है तो उनकी सफ़ों के अंदर खुलबली तो मचनी थी, तो वो मचती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि अब कहा जा रहा है वाफकान हाल की जानिब से कि 15 माह से पहले तो इलेक्शन नहीं होने वाले। जो शहबाज शरीफ साहब ने तुर्की में जाकर इंटरव्यू दिया, जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में बताया कि 15 माह के बाद ही इलेक्शन होंगे। और ये भी कुछ बैद नहीं है कि अगर जो मईशत है वो राइट ट्रैक के ऊपर चलना शुरू हो गई और इसके पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई देना शुरू हो चुके, तो ये भी मुमकिन है, मैं आपको बता दूं, कि 1 साल की इस हुकूमत को एक्सटेंशन दे दी जाए, आइन के अंदर से कोई रास्ता निकाला जाए, कोई चीज़ निकाली जाए कि 1 साल के लिए इस हुकूमत को मज़ीद एक्सटेंड कर दिया जाए, इस मखलूत हुकूमत को, अगर इसने मतलूबा नताइज और रिजल्ट दे दिए। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।